2013 की आखिरी शाम है। यो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं विद हाँ एक सेकंड समझ गया। मतलब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक देखना क्योंकि आज हम लोग माइनक्राफ्ट में स्क्विड गेम को खेलने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से एंड तक देखना। ओके गाइस, वेलकम बैक टू स्क्विड गेम। तो हम लोग ये देख सकते हो आप लोग, प्ले दबाते हैं। स्क्विड गेम वाला वर्ल्ड भी बन रखा है यहाँ पे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, बहुत मज़ा आने वाला है। तो एंड तक देखना। ओके, अरे भाई 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 भाई, पहले तो मेरे को एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो वहां से जाएंगे हम ठीक काली मठ के सामने पे। तो देखते हैं पहली बार एक्सपीरियंस मार दिया। ओके गाइस, ओके गाइस, तो अपना गेम चालू हो चुका है। साइड में आपको स्क्विड गेम दिख रहा होगा। तो अभी सबसे पहले ये देखो, ये रहे गार्ड्स और ये क्या है, गेम्स, क्लिक ऑन मी, टॉक, choose some of these game and survive if you can. Red light, green light, normal, extreme या cancel. नॉर्मल। ओ भाई, ओ कमल, मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट की फ़ोटो आ चुकी है। तो ये देखो भाई, स्टार्ट पे दबाते हैं और ये देखो भाई, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर चालू हो चुकी है। 2 1 मैंने स्प्लिंट ऑन कर लिया है। The process of searching for सर्विस में है, जो कि लगभग 60 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। मारा क्यों? यहाँ पे अगर मैं स्पेक्टेटर पे क्लिक करूँगा, ओह, तो मैं स्पेक्टेटर मोड में आ चुका हूँ और वो देखो हमारा खून। और दब जा भाई, दब जा। डॉक्टर, ठीक होने के चांसेस क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है साल 2019 में इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। इसके अलावा
मैं हिला ही नहीं। एक तो मैं अकेला हूँ भाई। लेट्स गो। अभी भाई हो गया कंप्लीट। अभी चलते हैं एनी कम्स में। और ये क्या है भाई? दबजा भाई दबजा। भी मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि यूट्यूब। और ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? वहाँ पे काफ़ी सारी मस्त मस्त चीज़ें हैं। लड़कियों से बात करने में शर्मा रहे हो? आपके लिए है ना नीलो इलोरा, जहाँ लाइव चैटिंग में जो कि मेनली बनाया गया है मिड 21 को रिप्लेस करने के लिए, बट ओवर टाइम ये हाईली कैपेबल फाइटर जेट में इवॉल्व हो चुका है। क्विक मॉडल एवियोनिक्स इसमें कैसे करना है भाई? एक कुकी है, इसको बीच में रखूँ? भाई अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है, वो है जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। अगर अपन के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन ओमनी रोल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और रफेल की इसके बारे में हमको बात करनी है। ये क्या है भाई? हाईली कैपेबल उसका तो मेरे को समझ ही नहीं आया कैसे खेलना है। के नंबर्स का बात करें तो इंडियन ये चीटिंग है भाई, मैं नहीं खेल रहा वो वाली गेम। सर्विस में है जो कि 36 के नंबर में है और ये मैं दूसरा वाला खेलूंगा, मैं नहीं खेल रहा यार। मतलब कि मान लो मैं यहाँ पे आया, इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है आज के समय। अगर Su-20 MKI के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी यार आप लोग देख रहे हो? काफी बड़ा फाइटर जेट है, जिसके कारण इसका रेंज और पेलोड कैरी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। और वैसे तो ये एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इनको अंडर लाइसेंस इंडिया में ही बनाया जाता है HAL के द्वारा। और इसीलिए आज के टाइम पे HAL इनके इन हाउस अपग्रेड में भी काम कर रहा है अंडर सुपर। तो भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि हम किसी भी मामले में दूसरे देश से पीछे नहीं हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस ही नहीं बल्कि रूस के हथियार निर्माता कंपनियों की भी नींदें उड़ाकर रख दी है। दरअसल सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जो विमान दिख रहा है वह यूरो फाइटर टाइफून है और केवल इसी मेरे को खेलना है ग्लास ब्रिज। ओ भाई ये वाली गेम इजी होगी। निर्माता कंपनियों की नींदें उड़ा कर रख दिया है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के जो चीफ है वह जर्मनी के दौरे पर गए हैं और वहां पर उन्होंने न सिर्फ यूरो फाइटर टाइफून को करीबी से परखा बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। और आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार लड़कियों से बात करने में शर्मा रहे हो? नकानी कर रहा है और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि हम यूरोफाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बेचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के द्वारा 114 यूरोफाइटर मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक मिनट में पहले ना स्पेक्टेटर में जाके देख लेता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद है। दरअसल भारत MRF पे यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट खरीद रहा है।
जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों की जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करती हैं, वह चाह रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पर मेरे पास एक बहुत सही आइडिया है। जिस भी देश को इन लड़ाकू विमान की डील मिलेगी, उनके तो समझ लो वारे के नारे ही हो जाएंगे। दब जाना। अभी तक भारत को फाइटर जेट देने के लिए 3 देश कंपटीशन में शामिल हो गए थे, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं, जिसमें रूस का सुखोई Su-35 शामिल है, जिसे भारत चाहे तो MRFA डील के तहत खरीद सकता है, और फ्रांस इसमें भारत को अपने राफेल फाइटर जेट दे रहा है, लेकिन इसकी जो कीमत वसूलना चाहता है वह काफी ज्यादा है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस और फ्रांस की केवल एक कंपनियां भारत को अपने फाइटर जेट देने के लिए हामी भर रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली दो कंपनियां अपने फाइटर जेट भारत को देने के लिए पीछे पड़ चुकी है, जिसमें से एक है लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार बनाने वाली कंपनी मानी जाती है, और यह खुद के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान F-35। दूसरे की बात करें तो वह है FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी इस समय बना रही है। जबकि अभी तक भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका, रूस और फ्रांस को मिलाकर यही 4 चॉइस थे, जिसमें से कोई एक लड़ाकू विमान चुनना था, और उसी को 114 की संख्या में भारत खरीद सकता था। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने इन चारों कंपनियों की धज्जियां उड़ा कर रख दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने 26 राफेल खरीदने की डील फाइनलाइज करने की शुरुआत की, लेकिन फ्रांस इसके लिए भारत से दोगुनी कीमत वसूलना चाह रहा है। इसलिए यह बातें साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि भारत इन राफेल फाइटर जेट को दोगुनी कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आने के बाद कंफर्म हो चुका है कि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान यूरोफाइटर टाइफून भी कूद चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ है वह ले चुके हैं कि आखिरकार यह भारत के लिए। भाई मैं गेम तो कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि भारत के वायुसेना के चीफ इसमें उड़कर टेस्टिंग करने के लिए खुद गए थे, बल्कि जर्मन की काउंटर पार्ट लिमिटेड की तरफ से खुद बुलाया गया था, जिससे यकीनन इस बात पर विश्वास करना आसान हो गया है कि जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेचना चाह रही है। और यदि आपको मालूम हो तो भारत ने साल 2016 में लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। मैं नहीं खेल रहा ग्रास ब्रिज वाला, मेरा वो दूसरी गेम खेलना है। तो मेरे को खेलना है भी ठग ऑफ वॉर। ओ भाई हो गया, अब चलते एकदम चिल मार के। ये मैं कहाँ पे हूँ भाई? आराम से बढ़ाओ। The process of searching for a job was so hectic, but with LinkedIn, I narrowed down my options and applied for the jobs that actually worked for me. लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसलिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि यूरोप का यूरोफाइटर राफेल को आसानी से बीट कर रहा था। लेकिन हमने उस समय यूरोफाइटर के बजाय राफेल को इसलिए खरीदा क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिससे सप्लाई चेन को लेकर भी कई सारी दिक्कतें पैदा हो रही थीं। और इससे बड़ी दिक्कत वाली बात यह थी
कि उस समय इसकी जो कीमत थी वह काफी ज्यादा थी। भाई मैं इसलिए यहीं पे हमें पार्कोर यूरोफाइटर खेलना। जेट के बजाय फ्रांस का राफेल ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा, इसलिए हमने 36 राफेल को फ्रांस से खरीद लिया। लेकिन पहले के जो इशू थे अब वह पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं और हमें यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि यूरोप की यूरोफाइटर को बनाने वाली कंपनी एयरबस ने खुद कहा है कि भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना है तो इसके लिए 30% कम कीमत चुकानी होगी। और साथ ही एयरबस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से नए नए अपग्रेडेशन भी करने के लिए तैयार है। यानी कि मान लीजिए इसकी कीमत पहले $100 बिलियन थी तो अब यह भारत को मात्र $70 बिलियन में पड़ने वाली है। और खास बात यह है कि एयरबस जो कि इसे मैन्युफैक्चर करती है वह न सिर्फ इसमें भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी बल्कि इसे भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और इससे भी जो कमाल की बात है वह ये है कि मान लीजिए हम इसे खरीदते हैं तो इसकी जो डिलीवरी है वह सबसे पहले मिलने वाली है, जबकि F-35 जैसे लड़ाकू विमान की डिलीवरी में काफी ज्यादा डिले हो सकता है क्योंकि फ्रांस की जो राफेल कंपनी है भारत से पहले भी दूसरे देशों ने कई राफेल खरीद रखा है जिससे पहले उसकी डिलीवरी करेगी। अमेरिकी कंपनी बोइंग की बात की जाए तो उसके पास भी ऑलरेडी F-18 सुपर हॉर्नेट का एक बड़ा ऑर्डर अमेरिकी नौसेना ने पहले से ही सौंपे हुए हैं जिसमें लगभग 250 की संख्या में विमान बनाकर अमेरिकी नौसेना को डिलीवर करना है। और भाई इस बार मेरे को फिर से एक बार मिल चुका है सुपर विन और भाई जो मेरा बैलेंस है भाई देखो 34,555 कॉइंस मेरे को मिल चुके हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि यूरोप फाइटर जेट की डिलीवरी बहुत ही जल्द हो सकेगी और हमें अपनी नेवी ताकत को बढ़ाने के लिए देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि रूस के सुखोई Su-57 की बात की जाए तो यह वाकई में इस समय काफी ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते इसके जो क्रिटिकल पार्ट है उसके